सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में, आप लोग सब कुशल से हैं, आपके बच्चे भी कुशल से हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो के देखने से पहले मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। अगर मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो समय समय पर आप प्रार्थना में शामिल होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में होगी और आपका परिवार आनंदमय होगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, हमारे हौसला को बढ़ाएंगे। अगर आप ही लोग, मेरे प्रियो, आप लोग हमारी हिम्मत हो, आप लोग हौसला हो और आप लोग अगर हमारा सहयोग देते रहेंगे तो हमेशा मैं सुबह शाम प्रतिदिन आप लोगों के लिए प्रार्थना के लिए तत्पर रहूँगा और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को लज्जित नहीं होने दूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं लेकर के आया हूँ सुबह के समय। आज का वचन है लूका की पत्री 19 अध्याय का 10 वचन है और मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इस वचन के आधार में आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य के लिए मनुष्य ने जो किए हुए गलतियां हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य ने बहुत सी गलतियां की और मनुष्य के किए हुए गलतियों की सज़ा वो खुद सहे या सही है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम जब देखते हैं रोमियो का 3:23 देखते हैं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पूरा सारा सृष्टि में जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य जाति हैं, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और सबके जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह सबके जीवन में नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य के किए हुए गलतियों की सज़ा वो खुद के सहा और यह वचन में दिया है, परंतु वो अपने पापों की सज़ा सहने लगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह अपने पापों की सज़ा सहने लगा। मनुष्य के पापों की सज़ा उसने खुद को सहा और परंतु वो अपने ही पापों की सज़ा सहने लगा और यह तो अनंत काल दुख में रहेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो भी मनुष्य अपने पापों की सज़ा सहता है वह अनंत काल दुख में रहता है। उनके जीवन में दुख ही दुख है। आज हम देखते हैं संसार में बहुत से ऐसा परिवार है, बहुत से हमारे भाई बहनों दुखी हैं। हर एक काम में फलाप होता है, हर एक काम में उसको हार का सामना करना पड़ता है और अनंत काल तक वह दुख में रहेगा। कहा कि अपने पापों की सज़ा सहने लगा और वह अनंत काल तक दुख में रहेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो पापी पाप में रहने से परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आशीष इस संसार में नहीं पा सकता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके पाप नहीं क्षमा होते हैं, अगर आप पाप में अपना जीवन बिताते हैं तो उसी पाप के कारण परमेश्वर के सामने खड़े रहने की आपकी औकात नहीं है और इस औकात न रहने के कारण मरने के बाद वह स्वर्ग में भी नहीं जा सकता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप पापी हैं, पापों की अगर क्षमा नहीं मिली है तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पाप की जगह क्षमा नहीं मिली, पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा रहने की तुम्हारी औकात नहीं है। ना परमेश्वर का प्रेम पा सकते हो, ना परमेश्वर की आशीष पा सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और पाप में जो पड़ा रहता है, मरने के बाद भी वह स्वर्ग में नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारे मानव जातियों के पापों की सज़ा खुद पर ले लिया। आप मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग जानते हैं
कि प्रभु यीशु ने सारे मानव जातियों के पापों की सज़ा खुद पर लिया। इसलिए उसने सज़ा को खुद पर लिया कि मनुष्य पापी है और मनुष्य इस सज़ा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, मनुष्य क्योंकि पापी मनुष्य है और इस सज़ा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और वो परमेश्वर के अनंतकाल सहवास में पहुंच जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह महान मुक्ति यीशु ने इस संसार के पापियों को केवल बिना मूल्य के दिया है, श्वेत मेत में दिया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु उसके अनुग्रह के छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, श्वेत मेत में धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रथम परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो हमारा पहला परमेश्वर था, पहला परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की और इसलिए तो उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। अगर कृपा न करता तो उस अपने पुत्र को इस संसार में न भेजता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कृपा का अर्थ ही ऐसा ही है कि एकाध की औकात यानी योग्यता न रहने पर भी केवल दया से भी उसको एकाध वस्तु दे देना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसे कुछ मिला तो वह उसका प्रतिफल नहीं बल्कि तोहफा है। यदि आपको कुछ मिला है तो उसका प्रतिफल नहीं, यह आपको एक तोहफा है और वह कृपा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य पर प्रेम करे, ऐसी मनुष्यों की कोई औकात नहीं रहती, परंतु परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने खुद के पुत्र को बलिदान कर दिया। और कितनी महान कृपा यह है, इसलिए बाइबल कहती है किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और शुरुआत में हम संसार में, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शुरुआत में इस सारे संसार में पाप बढ़ गया था। परमेश्वर को मनुष्य का अनादर लगने लगा था। परमेश्वर के सामने मनुष्य का अनादर देखने लगा था। तब परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर सारे पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों को नाश किया। केवल परमेश्वर से डरने वाला नूह और उसका परिवार, इनको ही परमेश्वर ने बचाया। और सच यह है कि वो अभी भी संसार का नाश कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, यह सच है कि वह अभी भी वो सारे संसार का नाश कर सकता है। मनुष्य को यह एक पल भी मिट्टी में मिला सकता है और जो पाप करता है उसे नष्ट करने के लिए पूरा अधिकार और पूरा सामर्थ्य परमेश्वर के पास नहीं है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु इस समय परमेश्वर ने कृपा की, दया की और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। सच्चाई में यह है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता की मानव जाति को महान देन और उसका उपकार है। आमीन। हम पापी हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप खुद ले लिया और उनके मुंह पर थूक डाली, गाल पर चाटा दिया और उसकी मजाक उड़ाई और उसे वस्त्र विहीन कर दिया। चाबुक की मार से उसे मारा गया और क्रूस पर भारी बोझ उसे कंधे पर लेकर के कष्ट से और वेदना से उसको कलवरी और पत्थरों के कांटों पर से भरा हुआ रास्ता चलना पड़ा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं पानी के बूंद के लिए क्रूस पर तड़पता रहा यीशु और उसे एक बूंद पानी नहीं मिला और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, आर पार किए गए। उसे लकड़ी के खंभे में दुख भरी वेदनाओं के साथ तड़पता रहा और शरीर दर्द से तड़प रहा था, शरीर खून से भीग गया था। सिर में कांटों के मुकुट और कुछ कांटे अंदर घुस गए थे। बड़ी मेहनत से उस सब कांटों को सहन करके उसने क्रूस पर अपना बलिदान प्राण दे दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय मैं आपके पीछे चढ़ने लगा
मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस समय प्रभु तेरे दास तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, बीमार हैं, दर्द पीड़ा में आँख में आंसू है, उनके आँख के आंसू पूछा जाए, दर्द पीड़ा यीशु मसीह के नाम में चलिए और लोग चंगे हो जाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित, डेंगू बुखार से पीड़ित, ओमिक्रॉन से, डेल्टा इत्यादि बुखार के पीड़ से पीड़ित हैं, तो प्रभु जी उन पर आपकी आशीष होगा। अरे यीशु मसीह तेरे नाम बीमारी चली जाए, लोग चंगे हैं, तेरे नाम की महिमा कर। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता, जो लोग टीबी के रोगी हैं, खांसी के रोगी हैं, उनकी सारी बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, उनको तेरे लहू से धोकर के चंगाई की आशीष है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर पिता, वो हमारे भाई बहन हैं जिनके कान में परेशानी है, साए साए की आवाज़ नहीं सुनाई देती, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके कान के सनसनाहट की बीमारी चली जाए और चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शैतानी जाल में फंसे हैं, शैतान के कैद में फंसे हैं, शैतान के जाल को काटता हूँ यीशु के नाम से। और जो प्रभु जी प्रार्थना हमारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके शैतानी हर एक बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह की आशीष। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। तू महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर राजाओं का राजा नाथों का नाथ। मैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, उन सारे दर्द को तेरे लौज धोकर के चंगाई देता हूँ। जिनके सीने में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, इन सारे इन्फेक्शन को तेरे लौज धोकर के यीशु मसीह के नाम चंगाई देता हूँ। जिनके कपारी दर्द है, सर दर्द है, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा को है। मैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको आँख में मोतियाबिंद रतौंधी माला जड़ा, उनकी परमेश्वर पिता उनको कुछ दिखाई देने लगी। मैं आपको जिनके मोतियाबिंद है, उनके मोतियाबिंद की बीमारी को निकालता हूँ परमेश्वर पिता, उनके आँख के अंधकार को निकालता हूँ, हर एक प्रकार के शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। तेरे नाम की महिमा। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ जिनके पास संतान देकर के आशीष करें, जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं, गरीबी चली जाए, चंगी हो जाए। जिन भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनको नौकरी की आशीष करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम देता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।